राहुल गांधी को धमकी देने वाला गिरफ्तार। पुलिस के सामने गिड़गिड़ाया आरोपी, बोला मैं सिर्फ पुलिस कमिश्नर से बात करूंगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में 17 नवंबर को राहुल गांधी को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। पुलिस ने आरोपी नरेंद्र चौबे को उज्जैन के समीप नागदा से गिरफ्तार किया है। हवालात में पहुंचते ही धमकी देने वाले आरोपी की सारी हेकड़ी निकल गई है। पुलिस के सामने गिड़गिड़ाने लगा है, हाथ जोड़कर कहने लगा मैं सिर्फ पुलिस कमिश्नर से बात करूंगा। दरअसल 17 नवंबर को इंदौर पुलिस के उस समय होश उड़ गए जब भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी को इंदौर में बम से उड़ाने की धमकी भरा एक पत्र मिला था। इंदौर में एक मिठाई की दुकान पर पत्र मिलने के बाद पुलिस सख्ते में आ गई। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की। आखिर में गुरुवार को पुलिस ने आरोपी नरेंद्र चौबे को दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी नरेंद्र चौबे को उसकी हेड राइटिंग के आधार पर गिरफ्तार किया। हालांकि आरोपी की तलाश में पुलिस के पसीने छूट गए, लेकिन अब गिरफ्त में आने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है। जानकारी नहीं मिली है क्योंकि जिस टाइप से इसके वेयरहाउस पता हुए हैं, ये एक गुरुद्वारों में जहां लंगर चलता है वहां खाना खाता है और लगातार मूवमेंट में रहता है और पूरे इवन एमपी और एमपी के बाहर की जगहों पे भी लगातार घूमता रहता है। लेटर क्यों लिखा इसने और जो जिन लोगों के नाम लिखे थे उनसे क्या इसकी दुश्मनी? ये एक टेंडेंसी इसकी प्राप्त हुई है। पहले एक उज्जैन में 2017 में एक हम लोगों ने डिटेक्शन जब कर रहे थे तो पूरा पता चला, एक टीम को उसका हम लोग डॉक्यूमेंट्स भी मिल गए थे। सीएसपी ऑफिस उज्जैन में इसकी जांच हुई थी। उसमें इन्होंने एक गुरुद्वारे के सेवादार के विरुद्ध ऐसी ही सेम शिकायत की थी और उस शिकायत में भी इसने बहुत सारे लोगों के नंबर लिख दिए थे जो कि डिफरेंट नागपुर के और कहीं दूर के थे, जिनका कोई वास्ता ही नहीं था उज्जैन से, उनके नाम और नंबर लिख दिए थे। तो ऐसा इसकी टेंडेंसी प्रतीत हो रही है अभी तक, लेकिन कोई ऐसी एविडेंस या कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है कि ये कोई किसी संगठन से जुड़ा हुआ है या कोई ऐसी मानसिकता। राहुल गांधी और कमलनाथ को धमकी देने के पीछे क्या कारण बताया? ये अभी जब जैसे हम लोगों ने बताया कि आपके जो हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो पता चला था, एक पुख्ता प्रमाण ये भी मिला था कि जब यहाँ पे नानक जयंती का जो प्रोग्राम चल रहा था उस दौरान इसकी प्रेजेंस यहीं थी। और ये एक बार ऐसे ही भी पता चला है कि उज्जैन में किसी पॉलिटिकल लीडर को किसी दूसरे के फोन से धमकी देने का भी इसने काम किया था। तो इसकी टेंडेंसी इस प्रकार की है। अभी डिटेल पूछताछ नहीं हुई है। डिटेल पूछताछ के बाद इंटेंशन के बारे में हम लोग पता करने का प्रयास कर रहे हैं। ये भी जो है अभी ये पूछताछ का विषय है क्योंकि पूछताछ डिटेल अभी हो नहीं पाई। अभी रिसेंटली मतलब सारा काम हुआ है, लेकिन जो हम लोगों को जानकारी जो हम लोगों ने पता करी थी विवेचना के दौरान, वो ये पता चला था कि ये लगातार मूवमेंट में रहता है और ये मूवमेंट के दौरान इसने, जैसे कि जो वोटर आईडी जिसकी थी उसके द्वारा ऐसा बताया गया कि उसने ना तो इंदौर आया ना किसी को वोटर आईडी उसने दी है। तो उसने संभावना ये ज्ञापित की थी कि करनाल में कोर्ट के पास कोई गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे के पास जो है फोटोकॉपी उसने कराई थी। संभवतः वहां से ये वोटर आईडी इसके हाथ लगी हुई। प्रेषक में विधायक चेतन कश्यप का नाम लिखा है। ये सारी बातें अभी सत्यापन का विषय है क्योंकि इसमें हमें डिटेल पूछताछ करनी पड़ेगी कि पर्टिकुलर नाम क्यों लिखा, क्योंकि वैसे इसकी टेंडेंसी है कि ये ऐसी फर्जी शिकायत करके और किसी को प्रताड़ित करने का प्रयास करता रहता है। अभी कुछ लोगों से पूछताछ हुई है, जो नंबर जो चीजें आई उससे बात हमारी हो गई है और कोई इससे ऐसा दुश्मनी उन्होंने नहीं बताई है। लेकिन अभी जब पूछताछ डिटेल होगी तो हमें उसके इंटेंशन का पता चलेगा, तब पता चलेगा कि पर्टिकुलर और किसी का रोल इसमें सामने नहीं आया। आपने कि राहुल गांधी कौन है, इसको इतना भी मालूम था राहुल गांधी है? ये अभी पूछताछ डिटेल होनी है, डिटेल पूछताछ अभी नहीं हो पाई है। ये सारी चीजें जैसा कि मैंने कहा अभी बहुत इनिशियल लेवल पे आरोपी हमारे हाथ लगा है। पूछताछ डिटेल जब होगी तो सारी चीजें हम लोग डिटेल करेंगे और थोड़ी जब पूछताछ होने के बाद मैं आपको ये सारी चीजों का जवाब दे पाऊंगा कि आखिर इंटेंशन इसका पर्टिकुलर नाम के प्रति, घटना के प्रति क्या है। दरअसल पत्र मिलने के बाद पुलिस अधिकारियों को इतना संदेह हो गया था कि हो ना हो ये पूरा विवाद सिख समाज के कीर्तन में कमलनाथ के विरोध होने के बाद किसी समाज के व्यक्ति का ही है। लेकिन जब नागदा से दया सिंह और प्यारेलाल को गिरफ्तार किया तो उसने अपना नाम नरेंद्र चौबे पिता कल्याण सिंह चौबे बताया, जो यूपी के रायबरेली का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी से यह भी पूछताछ की कि वो मध्य प्रदेश में कब आया था और किस किस गुरुद्वारे में रुकता था। आरोपी खाना बदोश था, इस कारण से पुलिस को आरोपी की तलाश करने में खासी परेशानी हो रही थी। धमकी भरा पत्र इंदौर में स्थित गुजरात स्वीट्स के पते पर भेजने को लेकर आरोपी ने बताया कि गुरुद्वारे में मिठाई और जो भी सामान आता था वो गुजरात स्वीट से ही आता था और आरोपी ने वो पता लिख लिया था। इस कारण से उसने ये गुमनाम पत्र गुजरात स्वीट्स के पते पर भेजा था।
आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसे नागदा रेलवे स्टेशन इसलिए सही लगता था क्योंकि नागदा जंक्शन से कई गाड़ियां गुजरती थी, इसलिए वो मध्य प्रदेश में जिस जगह भी जाता था थोड़े दिन रुकने के बाद यदि उसकी सेवादारों से या किसी से विवाद होता तो वो सीधे नागदा रेलवे स्टेशन चले जाता था और वहां पर कई ट्रेनें होती थी जिससे वो किसी भी जगह जा सकता था।